श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और यह है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे। साल में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, जिसमें से एक चैत्र के नवरात्रे, दूसरे शारदीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक माघ में होते हैं और एक होते हैं आषाढ़ मास में। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके परेशान है, आपके द्वारा किए गए उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो चारों नवरात्रों में से किसी भी नवरात्रे के पहले दिन से इस उपाय को कर लीजिएगा। 405 फूलों वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है, चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको गुप्त नवरात्रों में करना ही करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश मची हुई है, क्लेश का मतलब है कि एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आता चला जा रहा है, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में आता चला जा रहा है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हो, कोई विशेष मनोकामना जो आप चाहते हो कि बस मैया रानी मेरी एक कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो नवरात्रे के ये 9 दिन का उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होंगे फूल। अब यहाँ पर फूल कौन सा लेना है, तो पूज्य गुरुजी ने एक फूल की साफ मना किया, जिसे केतकी का फूल कहते हैं, उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है, गलती से भी मत ले लेना, ठीक है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आपको जो फूल मिले, चाहे सफ़ेद हो, पीला हो, लाल हो, पर्पल हो, किसी भी तरह कलर का हो, आपको 9 फूल लेने हैं पहले दिन, ठीक है। कितने फूल लोगे? 9 फूल लोगे। चाहे आप गेंदे का ले लो, आप गुलाब का ले लो, किसी भी रंग का ले लो, लेकिन केतकी का नहीं होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। तो जब आप पहले दिन जाओगे महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, 9 फूल और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को अच्छे से अपने दोनों हाथों से साफ करके जो 9 फूल आपने लिए हैं पहले दिन, वो 9 के 9 फूल आपको शिवलिंग पर सभी जगह पर समर्पित करने हैं। मतलब कि 9 फूलों से आपको महादेव का श्रृंगार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन आपको 9 फूलों से महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, और जब भी आप एक एक फूल को रखेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। तो पहले दिन आपको 9 फूल तैयार करने। दूसरे दिन, देखिए, पहले दिन हो गए 9 फूल। दूसरे दिन जब आप जाओगे, तब नवरात्रि के दूसरे दिन आपको 18 फूल और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ इसी उपाय को करना होगा। इसी तरीके से 18 फूल समर्पित करने। तीसरे दिन जब आप जाओगे तो आपको 27 फूल लेकर के जाने हैं। चौथे दिन जब आप जाओगे तब 36 फूल लेकर के जाओगे। 5वें दिन आपको 45 फूल। 6वें दिन आपको 54 फूल लेकर के जाने हैं। 7वें दिन आपको 63 फूल। 8वें दिन आपको 72 फूल लेकर के जाने हैं, और 9वें दिन आपको 81 फूल लेकर के जाने हैं। टोटल करोगे तो आपको टोटल 405 फूल होते हैं, जो कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के नाम से भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। दूसरी बात ये थी कि जो फूल आप पहले दिन समर्पित करोगे, जैसे मान लीजिए पहले दिन आप 9 फूल गेंदे के लेकर के गए, तो आपको सारे फूल जितने भी आप समर्पित करोगे वो गेंदे के होने चाहिए। अगर आप पहले दिन गुलाब के फूलों को लेकर के गए, तो आपको पूरे 405 फूल जो हैं वो गुलाब के ही लेकर के जाने हैं। बस नियम इतना सा कहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आप 9 दिन करके देखिएगा, माता रानी आपको फल निश्चित रूप से प्रदान करेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, इससे सुंदर उपाय उस व्यक्ति के लिए हो नहीं सकता जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर उसे किसी भी तरीके की कोई पुरानी बीमारी है या रोग है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, बस वो दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ उनके असर नहीं कर रही है, या फिर उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई शारीरिक दर्द
उनके शरीर में हमेशा रहता है, ऐसे व्यक्ति के निमित्त आपको ये गुप्त नवरात्रे और नवरात्रे का सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये उपाय नवरात्र के किसी भी एक दिन करना है, जरूरी नहीं है पहले दिन करो दूसरे दिन करो, किसी भी एक दिन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले 1 लोटा लेना है तांबे का कलश, जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर पे ना, उस बीमार व्यक्ति के पास में इस कलश को आपको रख देना है नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को, ठीक है, रख दोगे और इसे पूरी रात यहीं पर रखे रहने देना है, ठीक है। दूसरा दिन जब आएगा तो दूसरे दिन आपको इस व्यक्ति के हाथ से इसे स्पर्श करा करके कहीं से भी आपको एक बेलपत्र ढूंढना है, एक बेलपत्र साथ में रखना है। इस एक बेलपत्र को इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना किसी भी नीम के पेड़ के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो ये नवरात्रे के 9 दिन होते हैं, चाहे गुप्त नवरात्रे, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र, इस नीम के पेड़ के नीचे पूरी 10 महाविद्याएं जो है वो विराजमान होती है। पूरी की पूरी 9 माताओं का आग्रह इस जगह पर होता है। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, अगर वो खुद करेंगे इस उपाय को तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके निमित्त में उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को नीम के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। नवरात्र के किसी भी एक दिन करके देखिएगा, उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, धीरे धीरे करके उनका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, सुख शांति से कहने का मतलब यह है परिवार के लोगों के बीच में अगर क्लेश बहुत ज्यादा होता है, अचानक से आपके घर में धन की हानि होने लगी है ना, या फिर धन की आवक रुक सी गई है, पहले व्यापार अच्छा चलता था अब व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान भी ठप होने को है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, घर में किसी चीज की तरक्की नहीं हो रही है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, कोई पूजा पाठ वगैरह करने की सोचते हो उससे पहले घर में क्लेश हो जाती है, ठीक है, या फिर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, जीवन में किसी तरीके का कोई दोष चल रहा है, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो नवरात्र के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको क्या करना है, आपके मोहल्ले में या कहीं पर भी इस तरीके से आपको छोटी छोटी कन्याएं जरूर मिलेंगी, तो आपको टोटल 9 कन्या, कितनी 9 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है और उन्हें भोजन यानी कि प्रसादी आपको करवाना है। जो भी आप प्रसादी बनाएंगे वो एकदम सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज बिल्कुल भी इसमें काम में मत लेना, और इन्हें परोसने से पहले माता रानी के मंदिर में जाकर के या अपने घर पर ही जो भी माता रानी विराजमान है आपको उनको पहले भोग लगाना है। उसके बाद पूरी की पूरी 9 कन्याओं को आपको भोजन करवाना है। भोजन करवाने के पश्चात आपको जब भी इन्हें दक्षिणा दोगे ना, जैसे टीका लगा करके इन सभी को आप दक्षिणा देते हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इन्हें टीका लगा करके दक्षिणा दें तो इनकी दक्षिणा में कुछ भी चीज लाल रंग की, चाहे आप लाल रंग की चुनरी ले लें, ठीक है, चाहे आप लाल रंग की कोई पेंसिल ले लें, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स ले लें, लाल रंग का बैग ले लें, लाल रंग की बिंदी ले लें, मतलब कि आपको लाल रंग की चीज कोई ना कोई उन्हें दक्षिणा में देनी ही देनी है। और जब आप इन चीजों को दोगे, अपने मन में अपनी कामना, अपने दुखों को, कष्टों को खत्म करने का मनोकामना बोलते हुए उन सभी को एक एक चीज कोई सी भी लाल रंग की दे देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा नवरात्र के किसी भी एक दिन कर लेना, अगले नवरात्रि तक आपको कितना फल मिलता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।